खबर यूपी के बलिया के माटी से है, जहां माटी के लाल एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय शारदा नंद अंचल जी की आज 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बलिया शहर का टाउन हॉल में जनसलाब और श्रद्धा सुमन की खुशबू से सरोवर नजर आया। अंचल जी का विरासत को नमन करने के लिए आज समाज के हर वर्ग के लोग एकजुट हुए। श्रद्धांजलि सभा का नजारा देख यह स्पष्ट था कि शारदा नंद अंचल जी का कद राजनीति से कहीं ऊपर लोगों के दिलों में था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद सनातन पांडे मौजूद रहे। उन्होंने अंचल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ठीक है, ओके जी। विधायक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन था, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज हमारे पिता गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ सदैव गरीबों के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने वाले जननायक शारदा नंद अंचल जी की आज 16वीं पुण्यतिथि यहाँ बलिया टाउन हॉल के मैदान कैंपस में मनाई गई है, जहाँ पूरे जनपद के तमाम अंचल जी के विचारधाराओं को अपने से जोड़ करके उनके संघर्षों के साथी रहे, उनके दुख सुख के साथी रहे। वो सारे लोगों ने आकर के आज उनके विचारों पर प्रकाश डालने का कार्य किए हैं, उनके विचारों को सुनने का काम किए। क्या कहेंगे उनको विचारों को लेकर, जिस तरीके से उनके जनता के प्रति समर्पण रहा, सोच रहा, और आज के राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, आज की राजनीति और कल के राजनीति में काफ़ी बदलाव हुआ। उनके ज़माने में पाक शाख राजनीति थी और उन्होंने निश्चल रूप से, चाहे किसी जाति वर्ग समाज के लोग हों, अगर उनके पास गए हों तो जितना उनको चल करके उसकी मदद करने की आवश्यकता होती थी, उससे भी अधिक चल करके वो लोगों की मदद करने का काम करते थे। उनके अंदर न कोई छल था, न कोई भेद था, न कोई भाव था। यानी अनवरत अपने जिंदगी को पाक साफ राजनीति में खपाने का काम किया था। इसीलिए आज जहां भी उनके नाम पे कोई भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हजारों की तादाद में लोग जुट करके उनके विचारधाराओं को प्रासंगित करने का काम करते हैं। आज हम लोग 16वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और सुबह से काफ़ी लोगों का तांता लगा रहा यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अन्य जगह भी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यही महसूस करते हैं कि जब कोई आदमी संकट में पड़ता है और काफ़ी परेशानी उसकी बढ़ जाती है, उसके कार्य नहीं हो पाते हैं, वो प्रताड़ित समाज में किया जाता है, अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसका कार्य नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं वो अपने को अंचल जी के अभाव को जरूर स्मरण करता है कि काश अगर अंचल जी रहे होते तो हमारे लिए इतनी दिक्कतें नहीं होती, हमारा काम फौरन हो जाता। इसलिए कि जो भी उनके पास गया, उन्होंने पूछा कि क्या है, उसकी बात सुने, फौरन चिट्ठी लिखना, उसके लिए संबंधित अधिकारी को टेलीफोन कर देना, ये कह करके उसे विदा करना कि ये चिट्ठी लेकर के जाओ, दे देना, हमने अधिकारी से बोल दिया है, अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो मैं तुम मुझे बताना, मैं पुनः उससे बात करने का काम करूँगा। यानी ये हौसला, ये जज्बा पीड़ितों को देने का काम करते थे। तो आज वैसे महामानव की आवश्यकता है जो आज खटक रहा है, हम लोगों को भी खटक रहा है। तो क्या कुछ ऐसे उनके सपने हैं जो अधूरे हैं, जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, या आपके सरकार बनने के बाद उस चीज़ को आप पूरा करना चाह रहे हो? देखिए, काफ़ी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग शारदा नंद अंचल नहीं बन सकते। हम उनके विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं जन जन तक, कि जो जिस पद चिन्हों पे चल करके, जिस संघर्षों में उन्होंने अपने को पाला बड़ा किया और आम जनता के लिए समर्पित किया, आज उस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए
कि युग बदल रहा है तो व्यवहार भी बदल रहा है। अब वो दिन हम लोग देखे हैं, बहुत छोटे छोटे थे, इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी में बहुत प्रेशर था शासन प्रशासन का। जब भी कोई बात होती थी 2 दिन पर 4 दिन पर 5-5 10-10 गाड़ियाँ लेकर के फोर्स दरवाजे पर दस्तखत देती थी कि अंचल जी कहाँ हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने 19 महीने तक लगातार मीसा में बंद रहे, जेल काटे और उसके बाद भी उस समय इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं थी, बहुत अभाव था। और खासकर हम लोग बलिया के एकदम पश्चिमोत्तर इलाके से आते थे, अच्छी रोड भी नहीं थी, कई घंटा बलिया पहुंचने में लग जाता था और जो बलिया आ जाता था उसको जाने में दिक्कतें हो जाती थी, यानी उसको ठिकाने की आवश्यकता होती थी कि हम रात कहाँ बिताएं। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय हर जन तक, हर परिवार तक अपनी एक पहचान बना पाना बहुत कठिन था। आज तो अच्छी रोडें हैं, सबके पास साधन है, छोटा नहीं तो बड़ा नहीं है तो छोटा तो साधन है, लेकिन उस समय साधन का अभाव था। गांव-गांव में पैदल चल करके वो लोगों के दुख सुख को बांटने का काम करते थे। आज इसीलिए जिनके दुख सुख के वो साथी थे, आज उनके स्मृतियों को प्रणाम करता है। जहाँ भी कार्यक्रम होता है बेहिचक अपना काम धंधा छोड़ करके वो अपने साधन से, अपने संसाधन से वहाँ पहुँच करके जननायक शारदानंद अंचल जी की स्मृति को प्रणाम करते हैं, उसे पुष्पांजलि देते हैं।